हेलो एवरीवन। सीजीएल 22 के टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीजीएल 22 के टीयर 1 में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वो सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हो और समझ में आए तो भी बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, कहाँ गया 1? रीदा और रिया के वेतन का अनुपात है 3:5। यदि वेतन प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन 5:7 हो जाता है। यानी पहले अनुपात था 3:5, अब हो जा रहा है 5:7। तो रिया का वर्तमान वेतन ज्ञात करें। यानी ये रीदा है और ये रिया है। 5 से 7 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, हर जगह 2 बढ़ रहा है। 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब 2 का मान है 5,000 बढ़ रहा है। 2 बराबर 5,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2500 हो जाएगा। रिया ये का वर्तमान वेतन 5 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? बोले 5 का मान 12,500 हो जाएगा। ये कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। k+1/k का मान 2 है तो k+1/k का मान क्या हो जाएगा? बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k का मान क्या निकल के आएगा? आप बोलोगे -1 निकल के आएगा। -1 की घात 11 करनी है और 1 की घात 4 करनी है, ठीक है। -1 की घात 11 का मतलब होता है -1 और 1 की घात 4 का मतलब होता है 1। -1 और +1 का मान होता है 0। ये ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, PQ 8 है, PRQ 45 डिग्री, तो QR की लंबाई पता करनी है। ये ट्रायंगल PQR है। ये Q 90 डिग्री है, PQ 8 है, PRQ 45 है, ये 45 डिग्री है। ये 90 तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है, ये एंगल बराबर है ये दोनों, तो ये भुजा भी बराबर होंगी। QR का मान पूछ रहा है तो QR PQ बराबर होगी, PQ 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो गया, ठीक है। नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों में एक कंपनी की कार के दिनों की संख्या दर्शाती है। वर्ष R में कार के दिनों की संख्या का वर्ष T में कार के दिनों की संख्या से क्या अनुपात है? R में कार के दिनों की संख्या 160, T में कितनी है? 210। काटो 0, 16/21, 16/21 आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है, नीचे की दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैनों की संख्या दर्शाती है। जे में सेल्समैन की संख्या, के में सेल्समैन की संख्या कितना प्रतिशत है? देखो, जे में 45 सेल्समैन है और के में कितने? 20 सेल्समैन है। तो 45/20 गुना 100 करना है आपको। तो कितना हो गया? आप 0 से 0 कट गया, 450/2 हो गया। 450/2 का मान कितना होता है? आप बोलोगे 225 होता है। 225 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया, ठीक है। m की घात 12-1 को m+1 द्वारा डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो m+1 द्वारा डिवाइड किया जाता है, नहीं m का मान रखना है आपको। m+1 बराबर 0 रखना है, तो m का मान कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ से आएगा -1। -1 की घात 12 और -1 यानी 1 -1। 1 -1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। दी गई आकृति BCD एक वर्ग है, ABC एक संभावित त्रिभुज है। एंगल ADC का मान पता करना है। यानी ये एंगल पता करना है आपको, ये वाला। ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। ये 60 और 90 हो गए 150। ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है संभावित त्रिभुज की भुजा होने के कारण, और ये भुजा और ये भुजा बराबर है वर्ग की भुजा होने के कारण। तो ये भुजा है इस भुजा के बराबर होगी। ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल बराबर होंगे। ये 150 हो गया, तो दोनों एंगल बच गए 30 डिग्री। 30 का आधा कितना होगा? 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल 15 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझसे नहीं हो पाया अभी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं जैसे ही होगा शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आप सबके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला, राम, श्याम, सोहन और रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है, और प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उसका औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक भार औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है तो राम से मुकेश से कितना भारी है? देखो, राम का मैं मान लेता हूँ 8 है, तो 8 का औसत भार तोला तो 8 ही पाया गया। फिर श्याम आया, फिर तोला गया तो 10 हो गया, यानी औसत भार हो गया 10, तो 10 दूनी 20 हो जाएंगे, तो श्याम का भार कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 12 हो जाएगा। फिर वापस तोला गया तो औसत भार हो गया 12, यानी फिर हो गया 12 गुना 3 करें, राम, श्याम, रोहन 36, तो इसका अगले का भार कितना हो गया? 16 हो गया,
ठीक है। अगली बार बाहर कितना आया 14, तो 14 चौके 56, यहाँ तक 36 हो गए, तो अगली बार का बाहर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, ये राम श्याम रोहन, ये रीता था, रीता। और अगला आएगा मुकेश। अगला अब बाहर आएगा 16, 16 चौके कितने हो जाएंगे, 16 पंजे 80 हो जाएंगे। 56 हो गए, तो इसका बाहर होगा 24, यानी इसका बाहर 8 था और इसका बाहर 24 है। कितना अंतर है, आप बोलोगे 16 ज़्यादा है, तो कितना किलोग्राम ज़्यादा होगा, 16 किलोग्राम ज़्यादा होगा। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करना है आपको। ठीक है, ट्राइंगल ABC और DEF है वो सिमिलर है, इनका परिमाप 32 और 12 सेंटीमीटर है। तो D बराबर 6 है, तो AB की लंबाई पता करें। देखो AB बटे D बराबर क्या होगा, A बटे D का रेशो वो होगा जो इनके अनुपात परिमाप का रेशो, यानी 32 बटे 12। AB का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, AB का पूछ रहा है। D का कितना दिया हुआ है, D का दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिखोगे आप 6। ठीक है, ये 6 दूनी हो गया 12, तो AB बराबर कितना हो गया, 32 बटे 2 का मान 16 सेंटीमीटर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष T प्रकार की कारों में से 75% कारें बेची जाती हैं, तो ना बेची गई कारों T प्रकार की कारों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम T प्रकार की कारों की संख्या निकालेंगे। उसमें 75% बेची गई, तो 25% 2000 का निकालेंगे, 25% 2001 का निकालेंगे। तो 2000 में T प्रकार की कितनी बेची गई हैं, आप बोलोगे ये क्या है 75 और ये क्या है 90, 15%, यानी 3,50,000 का 15% निकालना है पहले। तो 3,50,000 गुना 15 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3500 दिया, 10,500, 52,500 गए। 52,500 का 25% निकालना है आपको, कितना हो गया 13,125, यानी 2000 में 13,125 T कारें हैं जो नहीं बेची गई हैं। ठीक है, फिर अगली बार की बात करते हैं 4,40,000 2001 की। इसमें T प्रकार की कितनी है, यहाँ पे पॉइंट कितना है, ये 85 और ये 90, 5 कितना, ये 95, 10%, यानी 44,000 कार है ना वो T प्रकार की हैं, और इनमें से कितनी नहीं बेची गई हैं, 25%, यानी 11,000 नहीं बेची गई हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे, 13,125 और 11,000, 24,125 ऐसी T कारें हैं जो नहीं बेची गई हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये सही आंसर हो गया। ये 5 है, 6 नहीं है, आपको 5 लग रहा होगा, 6 लग रहा होगा, लेकिन 6 नहीं है, 5 है। इसको ले लेता हूँ 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार के वस्तु की कीमत 4,000 है, इसकी अंकित कीमत 8,400 करता है। ठीक है, और इस दुकानदार पर 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी की गई कूपन को भुनाता है, तो ग्राहक को रियायती छूट पर 15% की छूट और मिलती है। तो इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। देखो 4,000 रुपये की दुकानदार ला रहा है, 8,400 अंकित कर रहा है, 25% छूट दे रहा है, यानी 3/4 में बेच रहा है, यानी 6300 रुपये में वो बेच दे रहा है। ठीक है, और 6300 रुपये 15% छूट दे रहा है, यानी 17/20 में बेच रहा है इसको। ठीक है, 0 से 0 काटोगे आप, इसको 2 से काटोगे, 315 बार, 315 गुना 70 करोगे, 17 पंजे 85, कैरी 8, 17 का 17 8, 25 का 5, कैरी 2, 17 51 और 2 53, यानी 5355 हो गया। तो कितना लाभ हो गया, आप बोलोगे 1355 लाभ हो गया। कितने पर लाभ हो रहा है, 1355, 4,000 रुपये पर हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट्टस, तो 40 तिया 120, बच गए 15, हो गए 155, यानी 40 तिया 120, यानी 33 पॉइंट समथिंग आएगा। 33 पॉइंट समथिंग के बराबर यहाँ पर ऑप्शन 34 है, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में कितनी है, 12,500 यूनिट, और 2020 में 10,625 यूनिट है। कंपनी बी द्वारा 2019 में 34,000 यूनिट और 2020 में 30,600 यूनिट हो गई। एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा 2019 से 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है। तो एक्स और वाई का अनुपात पता करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम 2019 में कितनी कमी हुई थी, 12,500 से कितनी हो गई, 10,625 हो गई। कितनी कमी हो गई आप बताओगे, कमी हो गई 1875 की, यानी 1875 की कमी हो रही है 12,500 पे। तो ये कितना परसेंटेज है, आप बोलोगे 1875 बटे 12,500 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 15 आंसर आ गया। ठीक है, ये 2019 की बात हो गई। अब ये ए कंपनी की बात हो गई, यानी ए कंपनी की बात हो गई, यानी ये हो गया एक्स का मान। अब बी कंपनी की बात करेंगे, बी कंपनी में 34,000 थी, 30,600 हो गई, यानी 3400 कम हो गई। 3400 किस पे कम हुई है, 34,000 पे कम हुई है। तो ये कितना परसेंटेज हो गया, ये 10% हो गया। ये 10 बार कटेगा, ये 10 से 10 बार कटेगा,
यानी 15/10 आंसर हो गया। 15/10 का मतलब क्या होता है? 3/2 होता है। 3/2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। तो tan की घात 200 थीटा प्लस cot की घात 200 थीटा का मान पता करना होगा। इसका मान 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, तो 1 की घात 200 कर लो, 2 करोड़ कर लो, 2000 कर लो, 2 अरब कर लो, 1 ही आता है। यानी 1 की घात 200 1, 1 की घात 200 1, 1 और 1 कितना? 2। 2 सही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, दो संख्या को एलसीएम ज्ञात कीजिए। उनका एचसीएफ 9 है और उनका अनुपात 14:19 है। तो एचसीएफ 9 है, तो संख्या क्या हो जाएंगी? 14 गुना 9 और 26 गुना 9। 14 गुना 9 कितना? 26, 126। 19 गुना 9 कितना? 171। तो लेस है गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर क्या होता है? लेस है एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ कितना? 9। 9 से कितनी बार काटेंगे इसको अपन? 18 बार। कितनी बार काटोगे आप? 9 से 14 बार, ना कि 18 बार। कितनी बार काटेंगे? 14 बार। तो आपको करना है 14 गुना 171, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 14 गुना 171। 14 कम 14 कैरी 1, 14 7 98 और 1 99। लास्ट में 9 4 1 ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का दुगने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो देखो, तो बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा? देखो, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है बेलन का, इसका दुगने का मान यानी गुणा कर देंगे 2 से। इसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर πr²h। तो देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पे r बच गया। r बराबर क्या बचेगा? 2 गुना 2। 2 गुना 2 का मान कितना होता है? आप लोग 4 होता है। 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है, रॉय की मासिक आय 18,000 रुपये है। कितनी है? 18,000 है। 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया है। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में वह जिस राशि का भुगतान करेगा वह उसके मासिक वेतन की कितनी है? देखो, मासिक वेतन है उसका 18,000 रुपये और 30,000 रुपये का ऋण लिया है। 5% की दर है और 3% 3 वर्ष के लिए। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 30 × 5 150 कितना हो जाएगा? 5% की दर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 30,000 का 5 × 15 और 30 × 5 150 और 30,000 एक और 300 × 5 1500 4500 हो जाएगा। अब पूछ रहे हो 4500 है वो 18,000 का कितना परसेंटेज है? तो 4500 बटे 18,000 गुना 100 करेंगे। ये 4 बार कटेगा। 100 बटे 4 का मान कितना बोलोगा? आप बोलोगे 25% होगा। 25% ऑप्शन नंबर 2 में, तो सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2019 में बी राज्य में भर्ती गए प्रवक्ताओं की संख्या, वर्ष 2021 में सी राज्य में भर्ती की गई प्रवक्ताओं की संख्या कितना प्रतिशत थी? 2019 में बी राज्य में 22 हैं और 2021 में सी में कितने हैं? 38 हैं। यानी 22 है जो 38 का कितना परसेंटेज है बताना है आपको, गुना 100। ठीक है, यानी 2200 बटे 38 करना है। क्या करना है आपको? 2200 बटे 38। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये वाला पेन ले लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा? 38 पंजे 190 बच कितना गया? 30 बच गया, हो गया 300। 38 सत्ते 276 तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 57 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो गया। ठीक है, ग्रीन दिख नहीं रहा है तो पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला पेन ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर बराबर 3 है, तो कोटे का मान पता करना है। कोटे का मान कितना होगा ये बताना है आपको। सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे हम? 1 + tan स्क्वायर लिखेंगे। 1 + tan स्क्वायर बराबर कितना? प्लस एक और tan स्क्वायर है ना, तो प्लस tan स्क्वायर बराबर 3 है। 1 और 2 tan स्क्वायर हो गई बराबर हो गया 3। तो इस एक को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इस एक को मैं मिटा देता हूँ, ये मिट गया। ठीक है, 2 tan स्क्वायर बराबर 2 है। 2 tan स्क्वायर a बराबर 2, तो tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 1 हो जाएगा। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
ए बराबर 45 डिग्री, तो कॉट 45 का मान पता करना है आपको। कॉट 45 का मान 1 होता है, ये सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ठीक है, ₹3900 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है रमेश। वह मेज को 8% के लाभ पर, कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपये का लाभ होता है, तो मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है? देखो 540 बटे 3900 गुना 100, इतना परसेंटेज लाभ हुआ है इसको ओवरऑल। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये 540 बटे 39 हो जाएगा, इसको 180 बटे 13 लिख सकते हैं। और देखो एक परसेंटेज लाभ इससे ज़्यादा है, एक इससे कम है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम एलिगेशन, यानी 16 और 8, 180 बटे 13। इसको भी 13 से गुना कर देंगे, इसको भी 13 से गुना कर देंगे, और इसको भी 13 से गुना कर देंगे, तो ये तो कट जाएगा। 16 गुना 13 कितना होता है? आप बोलोगे 208 होता है। कहाँ लिखें इसको? इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, 16 गुना 13 कितना होता है? 208 होता है। 180 का 180 रह जाएगा, 8 गुना 13 104 होता है। यहाँ से घटाएंगे 76 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा? 28 बचेगा। तो ये कितना हो गया? 7 बार कटेगा, ये 19 बार कटेगा, यानी 26 का मान कितना है? 3900 है। तो एक का मान कितना होगा? आप बोलोगे 150 होगा। किसका पूछ रहा है? मेज और कुर्सी के मूल्य में अंतर, कितना अंतर है? 12 का अंतर है। तो 12 का मान कितना होगा? आप बोलोगे 150 गुना 12 होगा। 150 गुना 12 कितना होता है? 1800 रुपये होता है। तो 1800 रुपये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x का मान 6 है, तो 3x बटे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का मान बताना है आपको कितना होगा। तो देखो मैं पूरे समीकरण में x का भाग दे दूँ, 3x में x का भाग दूंगा, 2x स्क्वायर में x का भाग दूंगा, 5x में x का भाग दूंगा, और 2 में x का भाग दूंगा। ठीक है, x से x कैंसिल, इस x से x कैंसिल, इस x से x कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर रह गया 3, नीचे क्या रह गया? 2x प्लस 2 बटे x माइनस 5। 3 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 बटे x माइनस 5। 3 नीचे 2, x प्लस 1/x का मान क्या है? 6, यानी 12 माइनस 5, 2 12 3 12 माइनस 5, यानी 3 बटे 7 हो गया। 3 बटे 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 है, तो सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x बराबर 12, y बराबर -2 और z बराबर -10 है, तो क्या ये सही है? x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 360। तो आप बोलोगे x का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब करना है आपको, y का क्यूब करोगे तो -2 का क्यूब करना है, और z का क्यूब करोगे तो -10 का क्यूब करना है। ठीक है, 12 का क्यूब 1728 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, -10 का क्यूब -1000 होता है। 1728 में से -1008 लेस करोगे आप, तो ये कितना बचेगा? 720 बच गया। 720 कहाँ है? कहीं नहीं है, तो ये तो 360 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, x प्लस वाई 48 है, 4xy बराबर 128 है। देखो 4xy बराबर 128 है, 2xy बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 64 हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसका स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 48 गुना 48 करोगे 2304 आएगा। आपको वर्ग ज्ञात होने चाहिए। 2xy का मान कितना है? 64 है, तो इसको इधर ले जाएंगे RHS में, तो ये घटेगा। क्या होगा? ये घटेगा। ये ऐड कहाँ से आ रहा है? ठीक है, माइनस के 64 करोगे आप, ये कितना रह जाएगा? 2300, 4 में 4 गए 0, और 10 में 6 गए तो 5, 2350 रह जाएगा ये ना, 2340 रह गया। ठीक है, अब इसको 4 से गुना करोगे आप, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 9360 होगा लगभग। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, पहला भी गलत है, तो ना ही 1 और ना ही 2, कोई सा सत्य नहीं है, ये सही आंसर हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधि 110 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं के मध्य कितना अंतर है? तो मान लेता हूँ एक की त्रिज्या है R2 और दूसरी की त्रिज्या है R1, तो कितना अंतर होगा? परिधि के बराबर ही होगा। 330 और 110 में कितना अंतर है? आप बोलोगे 220 का अंतर है। पाई को लिख देता हूँ 22/7, R2 माइनस R1 बराबर 220। 22 से कटेगा 10 बार। ठीक है, 10 से 2 से कटेगा 5 बार, तो R2 माइनस R1 क्या हो गया? आप बोलोगे 5 गुना 7 हो गया। 5 गुना 7 कितना होता है? बोलोगे 35 होता है। 35 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में, ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है ए बी से 20% दक्ष है, वे एक साथ कार्य करके पूरा काम कितने समय में कर लेंगे यदि ए अकेला 29 दिन में करता है? यानी हमारे लिए दिया हुआ है एफिशिएंसी का रेशो, ए की क्षमता कितनी है? 20% ज़्यादा, यानी बी की 5 है तो ए की 6 है। ए 29 दिन में पूरा काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम करता है, 29 दिन में 29 गुना 6 174 काम करेगा।
दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 5 11 काम करेंगे, तो 174 काम कितने दिन में करेंगे, 174/11 दिन में करेंगे। ये कौन से ऑप्शन में, ये 2 में, तो ये 2 सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 25 घंटे की सुई 4 घंटे चलती है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घंटे की सुई से कवर किए जाने वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घंटे की सुई 4 घंटे में कितना चलेगी, आप बोलोगे 120 डिग्री चल जाएगी ये। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² 3.14 गुना r², r का मान है 6 गुना 6 गुना θ/360, थीटा 120/360, 120 थी या 360, 3 से कट गए 2 बार, तो कितना हो गया 3.14 गुना 6 गुना 2, 18.84 हो गया, 18.84 गुना 2 37.68 के लगभग हो गया। ये 37.68 के लगभग एक ही ऑप्शन है, ये सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, एक क्वेश्चन नहीं किया गया है, उसको शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करवा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेंस के लिए लगे रहिए, जब तक मेंस नहीं होता तब तक रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट।